जाएगा। No, but Mr. Modi, every time the Vadra case came up, the Congress party now responded by asking questions on Adani's. Mr. Adani himself came out and gave a series of press conferences, and he gave a series of interviews. Now, I know, Mr. Modi, what you will say, and I know that the Supreme Court has praised Gujarat for land acquisition. But I have just one question for you on that. That the one part which I find difficult to understand, and I want clarity from you as a Chief Minister for more than 10 years in Gujarat, is that how was land given at rates of 1 to 32 rupees per square meter for Adani's, but I am told for Tata Motors it was given at 900, for Ford India it was given at 1100. So why is there such a difference in the rates at which other corporates have been given land as opposed to others? पहली बात है कि आप अहमदाबाद में ज़मीन लेने जाएंगे और कच्छ के रेगिस्तान में ले जाएंगे तो दोनों में फ़र्क होगा कि नहीं होगा? टाटा अहमदाबाद में है, कच्छ अदानी रेगिस्तान में है। दूसरा, वो समुद्र की मास लैंड है। तीसरी बात है अर्नब, ये आंकड़ों का विषय होता है। क्या आप चाहते हैं कि मेरी सरकार आपको सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे और वो आप देश को दिखाएं? इतना करेंगे? क्योंकि यहीं पर ज़मीन कांग्रेस की सरकार ने 20 पैसे में दी है। इतना ही नहीं, इसी जगह पर इतने ही दाम से भारत सरकार को गुजरात ने 1000 बीघा ज़मीन दी है। 1000 बीघा, उसी जहां अदानी का है ना, उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग 1000 बीघा ज़मीन सेम रेट से भारत सरकार ने भी ली है। क्योंकि वो मासी लैंड है। एक्चुअली तो ज़मीन दिखती ही नहीं है, वो पानी होता है, उसमें उनको फिलिंग करना पड़ता है। और वहाँ पर कोई एक किसान की एक तिनका भी उगता नहीं, वो ज़मीन है। और इतना ही नहीं, अदानी को पूरे हिंदुस्तान में जो ज़मीन मिली है, क्या उसकी रिसर्च आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कांग्रेस सरकारों ने ज़मीन दी, वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरे यहाँ अच्छा, कल भारत सरकार के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने भी कहा कि लैंड एक्विजिशन के संबंध में गुजरात सरकार की बहुत ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, किसी की फेवर करने वाली नहीं है, किसी का नुकसान करने वाली नहीं है। अब भारत सरकार का खुद का रिपोर्ट कहता है, अब ये पॉलिटिकल गिमिक चल रहा है, खुद अदानी ने जवाब दिए हैं, गुजरात सरकार ने जवाब दिए हैं। इस पर मेरा पूरा डिटेल सोशल मीडिया पे मेरा एक प्रेजेंटेशन पड़ा हुआ है, उसको देखिए। मैं ज़रूर देखूंगा, मगर मैं सिर्फ एक फॉलोअप उसका करूंगा। आपने कहा कि लैंड गांधीनगर अहमदाबाद में, मगर ये टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया की लैंड सानंद में थी और मारुति सुजुकी लैंड हंसलपुर में थी। सानंद ये 20 किलोमीटर के अंतर पे है, 30-40 किलोमीटर की रेंज में है। और मैं चाहूँगा कि इस बात पर आपके जो मिनिस्टर है, जैसे आपके इंडस्ट्री मिनिस्टर सौरभ पटेल और आनंद शर्मा के बीच में डिबेट हो। आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर रेडी फॉर ओपन डिबेट? सब हम तो बड़ा खुला, इसके बजाय डिबेट की क्या जरूरत है? आपकी एक टोली बिठाइए इंडिपेंडेंट, जिसको रेवेन्यू लॉज मालूम हो, और आप पूरा इतना कीजिए, हिंदुस्तान में अदानी किस किस राज्यों में है, कहाँ कहाँ उनको क्या मिला है। दूसरा, गुजरात सरकार ने पॉलिसी के बाहर कुछ दिया है क्या? मेरी पॉलिसी गलत है कि नहीं, उसका तो डिबेट हो सकता है, लेकिन क्या मोदी ने पॉलिसी के बाद, और पॉलिसी होती है उसका लाभ अर्नब भी ले सकता है, उसका लाभ टाटा भी ले सकता है, उसका लाभ वड्रा भी ले सकता है पॉलिसी का। कैन टॉक्स एंड टेरर कंटिन्यू? बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज़ में